अगर आप न्यू ईयर पे आ रहे हो तो कुछ स्कैम्स हैं जिनसे आपको जो है बचना चाहिए। बाकी मोनिका बताएगी भाई आज क्या है स्पेशल डे, मैंने तो सुबह बताया नहीं किसी को। हाँ, और वो शुरू में आपसे 1.5-2 लाख रुपए मोटा अमाउंट लेते हैं सो दैट आप पीछे भी ना हट सको। तो वहाँ पे क्या क्या स्कैम हो सकते हैं, वहाँ पे तो भाई अनलिमिटेड है स्कैम्स। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं सभी बढ़िया होंगे भाई। तो सुबह सुबह का टाइम है, आज है 5 दिसंबर और मैं अभी निकल रहा हूँ मार्केट के लिए भाई। कल हमने जैसा छुट्टी रखी, घूम के आए थे मजोड़ा वगैरह और मड़गांव के काम अपने थे जो वो करके आए थे, तो एक दिन रेस्ट हुआ। अब आज से फिर लग गए अपने काम में, वही सुबह मार्केट से फिर अपना इधर आके लग जाएंगे। तो भाई चलो आज का दिन दिखाते हैं क्या करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले। आज का दिन थोड़ा स्पेशल भी है, तो अभी आपको आगे ब्लॉग में मैं बता दूंगा भाई क्या है आज के दिन, क्यों स्पेशल है। चलो शुरू करते हैं अपना आज का दिन, अपना ब्लॉग शुरू करते हैं। आज धूप निकली हुई है और बहुत ही मस्त वेदर हो गया आज। कल जैसे बादल थे पूरा दिन, परसों बादल थे, बारिश थी, आज बारिश नहीं है बिल्कुल भी सुबह से, और वेदर भी बहुत एकदम साफ हो गया है। तो जी 2 बजे का टाइम हो रखा है और अभी हम लगे हुए हैं लंच में। अभी मतलब सब सुलटा दिए, आज सब्सक्राइबर बहुत थे, 3-4 लोग आए थे। एक देहरादून से महंग आए हुए थे, तो वो भाई जी परसों से आ रहे थे लगातार 3 दिन से। कल हम बनते तो वो बोल रहे थे कि कल नहीं आ पाए हम, इसीलिए नहीं आए। और बाकी भाई अभी सब फिनिश कर दिया है। बाकी मोनिका बताएगी भाई आज क्या है स्पेशल डे, मैंने तो सुबह बताया नहीं किसी को। क्या है स्पेशल डे बताओ ना। आज ये बंदे का बर्थडे, और जो क्या मुझे आज भी मोनिका ने सुबह विश नहीं किया और मैं इसीलिए सोया पड़ा रहा, लेटा रहा कि शायद कोई तो आके उठ के कर देगा। अक्षु ने भी नहीं किया और मोनिका ने नहीं, भी हमें किया। ये गलत बात है। देखो हमें ऐसा नहीं है, इस बार हम भूल गए थे, पर इस बार वी वर लाइक हमें ठीक है इतनी सी स्लीप मिलती है, उसमें भी हम उठा के नहीं ये करना चाहते। ये देखो एकदम चिढ़ जाती है। चलो ठीक है कोई नहीं, बट मैं तुम्हें ज़्यादा प्यार करता हूँ इसलिए मैं ध्यान रखता हूँ तुम्हारे बर्थडे का हमेशा। हाँ तुम थोड़ा सा कम करती हो, दैट इज़ द रीजन। चलो काम पे लगो, मैं भी लगता हूँ काम पे। काम पे ही लगे तो कि भाई मैं तो बर्थडे वाले दिन पूरे लगे हुए हैं काम पे अपने। ये है अपना रेस्ट्रो और इसकी लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो के डाल के रखता हूँ अपने रेस्ट्रो की लोकेशन। कैफ़े की भी है बट कैफ़े अभी बंद है। एंड जी बाकी इधर अपना अभी भी चल रहे हैं, टेबल लगे हुए हैं तो वो चलने देते हैं। एंड बाकी थोड़ा सा अब रिलैक्स हुआ थोड़ा से देर के बाद, वरना अभी थोड़ी देर पहले रेल बनी हुई थी मेरी अच्छी वाली, वो कभी इधर से इधर भागता हूँ इधर से इधर भागता हूँ, मतलब उस तरह का माहौल हो जाता है जब सारी टेबल फुल होती है। तो सो जी ये है अगला दिन, कल बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट हो गया अपना। और बाकी आज थोड़ी गर्मी है, रात फिर से बहुत तगड़ी वाली बारिश हुई, बारिश थंडरिंग इतनी, ऐसा लग रहा था एक बार को तो सच में कुछ जल ही गया। 10:30 बजे के बाद सब कुछ गूंज गया और 11 बजे बहुत तगड़ी बारिश हुई थी। तो कल थोड़ा सा जल्दी हमने क्लोज किया था, 10:30 बजे क्लोज कर दिया था। एंड उसके बाद में भाई हम घर पहुंचे और बारिश शुरू हो गई तगड़ी वाली। बस ऐसा लगा जैसे हमारे घर पहुंचने का ही वेट हो रहा था। हाँ तो भाई आज का जो वीडियो है ये तो अपना नॉर्मल सारी चीज़ें दिखा दी, छोटा मोटा अपना रेस्टोरेंट का। और बाकी भाई आज के जो हम बात करने वाले वीडियो में मेन टॉपिक जो है अपना भाई वो है, अगर आप न्यू ईयर पे आ रहे हो तो कुछ स्कैम्स हैं जिनसे आपको जो है बचना चाहिए। और ये स्कैम गोवा में हम रहते हैं तो यहाँ पे तो भाई होते हैं, बाकी ये सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे आपको जो है मिलेंगे। और न्यू ईयर क्यों बोला, क्योंकि न्यू ईयर पे हर कोई चाहता है कि बाहर सेलिब्रेट करने जाए, तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन जितनी भी हैं सब भर जाती हैं और वो टाइम पे स्कैम्स होने के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। हाँ तो न्यू ईयर एंड क्रिसमस इन दोनों टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स लोग झेलते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ जो है कुछ नई नई चीज़ें होती हैं। तो भाई सबसे पहले बात करेंगे भाई पहले होटल्स के बारे में। होटल में क्या स्कैम आपके साथ होते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, उनसे बच कैसे सकते हो। तो भाई अगर होटल की बात करें तो सबसे पहले उसमें आता है बुकिंग को लेके। आप किसी भी साइट से बुकिंग कर रहे हो, हम किसी साइट का नाम नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, बट कहीं से भी अगर आपने बुकिंग करी है और आपने जब आप प्रॉपर्टी पे पहुंचते हो आपने पे भी पूरा कर दिया है, बट वो लोग कहते हैं जी हमने तो कंफर्मेशन दी ही नहीं साइट को, साइट ने तुम्हें जो दिया उससे हमें मतलब नहीं है, ये हमारा देखो हमने आपकी बुकिंग कंफर्म की ही नहीं है अपनी तरफ से। तो ये एक ऑप्शन होता है, मुझे भी कब पता चला जब हमने अपना अपार्टमेंट डाला ऑनलाइन,
तो एक ऑप्शन रहता है कि या तो डायरेक्ट बुकिंग रख दो या फिर बुकिंग कंफर्मेशन अपने हाथ में रखो। हाँ। तो मैंने तो डायरेक्ट कर रखा है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है उसको बार बार चेक करने का कि कोई आई है मैं उसे कंफर्म करूँ बिल्कुल। नहीं करूँ। हाँ। तो मेरी तो डायरेक्ट बुकिंग आ जाती है और मेरे को कंफर्मेशन आ जाता है कि बुकिंग है, बात खत्म हो गई। हाँ। पर वो मेरे हाथ में है, तो वैसे ही सबके हाथ में होता है। लोग क्या करते हैं, कंफर्मेशन देते नहीं। और वो कब देते हैं? एंड टाइम पे। अगर उन्हें कोई कस्टमर नहीं मिल रहा तो वो दे देंगे, अदरवाइज आपसे ज्यादा रेट में उन्हें कोई मिल गया तो वो उसको दे देते हैं और आपको जो है पेंडिंग में रखते हैं। आपको मना भी नहीं करते, पेंडिंग में ही रखते हैं। मतलब आपके पास वो कंफर्मेशन भी नहीं भेजते कि तुम्हारी बुकिंग कैंसिल हो गई है, वो हाँ। सिर्फ पेंडिंग में पड़ी रहने देते हैं। हाँ, और उसमें ऐसे में ना लास्ट ईयर एक्चुअली मेरे 3 से 4 सब्सक्राइबर इसी तरह से फंसे हैं यहीं पे साउथ गोवा के अंदर आके। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने तब भी वीडियो बना के डाले थे। हाँ, इसी बात के लिए। और हाँ। उनकी जो कन्वर्सेशन थी फोन पे वो भी हमने सुनवाई थी, क्या हुआ था उनके साथ। हाँ। यही सेम सीन हुआ था जब वो प्रॉपर्टी पे पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जी यहाँ इशू क्रिएट मत करो, हमने आपकी बुकिंग कंफर्म की ही नहीं है। हाँ, तो ये चीज़ें जो है होती है बहुत ज़्यादा। तो भाई इसका आपको जो है सबसे पहला है भाई होटल का नंबर लो आप और जब वहाँ पे आपकी कॉल booking करके कंफर्म कर लो। एक बार कॉल करके जरूर कंफर्म करो। और देखो कैसा होता है, जैसे भी आपने बुकिंग कर दी तो साइट पे आपको होटल का नंबर मिल ही जाता है। हाँ। जब आपने पेमेंट कर दी है तो बिल्कुल। तो एक बार कॉल करके कंफर्म कर लो। ये मत सोचो कि हमने पेमेंट तो करी दी अब क्या होगा, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता है। बिल्कुल। सेकंड जो होता है भाई स्क्रैच कार्ड वाला, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, एक वीडियो बनाई थी। हाँ। उसमें बहुत फंसाते हैं आपको लोग और फिर आपके 4-5 घंटे खा जाते हैं। और फिर आपको मेंबरशिप सौंपने लगते हैं, जैसे क्या भाई ये मेंबरशिप आप ले लो इस होटल की और जी आपको जो है इतना ये फ्री मिलेगा, इतनी ट्रिप फ्री मिलेंगी इंडिया में, यहाँ आपको वो मिलेगा। और उसमें कुछ नहीं मिलता है भाई साहब। लोग ऐसे देखे हैं मैंने। हाँ। कि वो कहते हैं जी आप कह रहे हो जिन्होंने कि गोवा- मेंबरशिप ले रखी है हाँ, वो ही आके बोलते हैं। उनकी बात कर रही हूँ। वो कहते हैं हमें गोवा जाना है, उधर बुकिंग ढूंढते हैं। वो कहते हैं गोवा में तो नहीं मिलेगी, आपको देहरादून जाना है तो चले जाओ, वहाँ मिल जाएगी। वहाँ मिल जाएगी, वहाँ पे खाली है। हिसाब से आप ट्रेवल करोगे। बिल्कुल। तो जहाँ ट्रैवल उनका आपको होटल उनके खाली है। अकॉर्डिंग करना पड़ता है उस टाइम पे, क्योंकि वो अपनी सारा प्रॉपर्टी उस टाइम पे फुल हो जाती है, तो वो कहाँ रखेंगे आपको। एग्जैक्टली। तो वो वही बेटर उसमें फंसो ही मत। हाँ, और वो शुरू में आपसे 1.5-2 लाख रुपए मोटा अमाउंट लेते हैं, सो दैट आप पीछे भी ना हट सको। हाँ, और उसके बाद भी आपको पे करना होता है, ऐसा नहीं है कि हाँ। आपको पे नहीं करना। बिल्कुल। उसके बाद आपको टैक्सेस के नाम पे वो बोल देते हैं कि ये टैक्सेस आपको पे करने 2-3 पड़ेंगे। हजार तो टैक्सेस के नाम पे ऐसे ही ले लेते हैं वो हाँ। टाइम पे कि इतने का हमारा टैरिफ चल रहा है, उसके टैक्सेस इतने बन गए। हाँ। तो अब इतने में तो बंदा कहीं भी होटल ले लेगा। बिल्कुल। तो वही ये सीन है जो होटल में सबसे ज़्यादा रहता है। चाहे आप गोवा की बात कर लो, चाहे दूसरी डेस्टिनेशन की बात कर लो, चाहे हिमाचल की बात कर लो, चाहे उत्तराखंड की बात कर लो। हम भी मसूरी में 1-2 बार फंसे थे ऐसे स्कैम्स में, तो हमें इसलिए ये पता चल गए। और भाई अब सेकंड जो स्कैम होता है सबसे ज़्यादा वो होता है आपका भाई क्लब्स में। तो भाई क्लब में भी बहुत ज़्यादा स्कैम्स आपके सामने हो सकते हैं। तो वहाँ पे क्या क्या स्कैम हो सकते हैं? वहाँ पे तो भाई अनलिमिटेड है स्कैम्स। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक ही स्कैम होगा। कई बार आपको फ्री ड्रिंक्स ऑफर करते हैं और उसके नाम पे फिर आपको जाके जो है अंदर क्या पिला देते हैं आपको ही नहीं पता। और कई बार आपको कुछ बताते हैं बाहर और अंदर जाके आपसे जो है कुछ और बता के पैसा ले लेते हैं बहुत ज़्यादा। और एक कॉमन मैं बताती हूँ, जैसे अगर आप बीच पे टहल रहे हो, कोई आएगा आपको अप्रोच करेगा कि जी हमारा क्लब फलां जगह पे है और चलो हमारे साथ, वहाँ इतनी ऐसी फैसिलिटीज़ बताएगा जो आपके मुंह में पानी आ जाएगा। आपको हाँ। चाहिए, अब तो जाना ही पड़ेगा। और आप उसके साथ चल देते हो। क्लब का गेट वेट सब बढ़िया है, अंदर जाते हो वो वहाँ पे आपको बस हॉस्टेज काइंड ऑफ हाँ। और पैसे ले लेते हैं। और ये ना पुलिस केस हो चुका है, FIR रजिस्टर हो चुकी है, किसी के 80,000 रुपए ले लिए थे ऐसा बिल्कुल। करके। ये मैं वेरीफाइड केस बता रही हूँ, मतलब हाँ। ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बातें कर रही हूँ। हाँ। तो ये सब चीज़ों से थोड़ा बच के रहो। हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा फ्री के चक्कर में मत पड़ो। बेटर है पैसा दे के अपना जहाँ पे Certified जगह आप पे सर्टिफाइड जगह पे चले जाओ। सस्ते के चक्कर में जब हम जाते हैं तब ज़्यादा फंसते हैं और ऐसी जगह। डायरेक्ट चले जाओ। क्लब तो तमाम जगह खुले पड़े हैं, कहीं भी चले जाओ, डायरेक्ट चले जाओ। इसमें इतना मीडिएटर्स के बीच में फंसने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो उधर की तरफ भी भाई बहुत ज़्यादा जो स्कैम्स आपको देखने को मिलते हैं। और देखो दारू का भी होता है। हमारे साथ क्लब में तो खैर नहीं हुआ, क्लब हम जाते ही नहीं हैं, बट बीच शेक पे हुआ है। और इतना भयानक था वो, मतलब ऐसी हालत थी, अगले 2 दिन हम ऐसा लग रहा था मरे पड़े हैं। हाँ, तो मतलब आपको दारू बता के कुछ भी आपको वो दे सकते हैं। हाँ, नकली दारू। हाँ, नकली दारू। तो भाई ये इस टाइम पे बहुत चलती है। और उस टाइम पे क्योंकि लोग ना सस्ते के चक्कर में पीते जाते हैं, उन्हें पता ही और नहीं। हमने तो सस्ते के चक्कर में भी नहीं पी थी, हमने तो महंगी पी थी। बिल्कुल। चलो, तो अब अगला जो स्कैम है भाई उसके बारे में बात करते हैं। वो होता है भाई जो सबसे ज़्यादा जो आपको मिलेगा इनका वाटर स्पोर्ट्स।
उसमें भी आपको भैया स्कैम देखने को मिलेंगे। उसमें उस टाइम पे ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि भीड़ बहुत होती है उनके और वो पास आपको limited बताते हैं है। बहुत दूर तक लेके जाएंगे, वहाँ तक घुमा के लाएंगे और उसके बाद में 2 मिनट में आपको लाके वहीं खड़ा कर देते हैं एकदम। कि ये लो जी हो गई। और फिर आपके झगड़े होते हैं उसको लेकर कि भाई नहीं ये तो आपने वहाँ इतनी दूर बोला था। कहा आप यहाँ से घुमा के ले आए। हाँ। ये सब चीजें तो उस टाइम पे इन चीज़ों का भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ये भी बहुत ज़्यादा जो है आपको जो है गुमराह से करते रहते हैं उस टाइम पे। और भीड़ उन पे होती है तो उन्हें तो भाई अगले भी बंदे को घुमा के लाना है फिर। रिसोर्सेज तो उतने ही है उनके पास। हाँ, और बंदे पब्लिक बड़े- ज़्यादा है। हाँ। तो ये सब सीन उस टाइम पे मिलेंगे आपको। अब लास्ट में एक और बात करते हैं भाई, इसमें खैर हमारे साथ कभी हुआ नहीं है ना हमारे पर- जानने वाले किसी के साथ हाँ, हुआ। पर बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग बताते हैं, कमेंट भी करते हैं बहुत लोग कि रेंटल में बहुत ज़्यादा स्कैम होते हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं पर कुछ लोग कर देते हैं उसमें, जैसे कि आपको फॉल्टी गाड़ी दे दी, उसके बाद में वो ख़राब हो गई तो उसमें आप ही पैसा लगा रहे हो या फिर आपसे पैसा लिया जा रहा है। तो ये सब सीन उसमें हो जाते हैं कई बार। और या फिर कुछ भी दिक्कत आ गई तो वो फिर आपके सर पे पड़ रही है। जैसे कि एक दिन एक यहीं पे बंदा टायर फट गया उसका, तो उसे टायर डलवाया गया तो उसमें आधा उसने पे किया, आधा जो रेंटल जिसने दी थी उसने पे किया। तो ये मेरे सामने की बात है। वो बंदा यहाँ पे परेशान हो गया, पूरी स्कूटी खींचते फिर रहा है और फिर कहाँ डलवाने के, चावड़ी में उसने जाके कहीं डलवाया। मैंने उसको बताया कि भाई वहाँ पे दुकान मिल जाएगी तो वहाँ पे डलवा लो। तो भाई उसको फालतू के ही वो 900 या 1000 रुपये पड़ गए उसको टायर के। तो ये सीन हो जाते हैं। तो भाई रेंटल में भी स्कैम मिल जाते हैं। तो इसलिए बेटर है कि भाई अपनी जो गाड़ी है जो भी ले रहे हो अच्छे से चेक करके ले लो, सारी चीज़ें उसमें चेक कर लो, स्टार्ट करके भी देख लो कोई ऐसा अनयूजुअल साउंड तो नहीं आ रहा और इंजन दूसरा, वगैरह का। जैसे ये चीजें भी क्लियर कर लो कि टायर वायर कहीं पे कुछ होता है तो उसका क्या आपकी हाँ, पॉलिसीज हैं। पहले से बात करो। हाँ, और दूसरी चीज ट्राई करो कि जैसे अगर कोई जानने वाला है या सर्टिफाइड जगह है वहाँ से लो। हाँ। जैसे अब हम अपनी बात करें तो हमारे जितने भी गेस्ट आते हैं उन्हें हम अपने जानने वाले बंदे से दिलवा देते हैं, बंदा दे के भी चला जाता है, हाँ। भी चला जाता है और कभी उसकी गाड़ी में कोई दिक्कत भी नहीं आई। हाँ, तो ये रहता है। ये चीज़ें रहती हैं थोड़ी सी। सो गाइस, ये कुछ स्कैम है जिनसे ना आपको ना बच के रहना चाहिए, स्पेशली न्यू ईयर और क्रिसमस के टाइम पे। उससे पहले भी और बाद में भी होते तो रहते हैं, पर उस टाइम पे भीड़ ज़्यादा होती है और आप फंस जाते हो कई बार। सो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी आप भी कमेंट करके बता देना भाई कुछ और छूट गया हो या छूट किसी गया के है। साथ कुछ अनयूजुअल हुआ हो। हाँ, तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर करना, कमेंट करके भी बता देना, सब्सक्राइब करना अगर अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय जी।